4 से 5 घंटे की भरपूर धूप, समय पर निराई गुड़ाई, समय समय पर फर्टिलाइज़र और आवश्यकता अनुसार पानी, ये ख़ास आवश्यकता होती है एक फ्लावरिंग प्लांट की और फ्रूटिंग प्लांट की। अगर आप ये सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं तो आपके प्लांट में फूल आने से और फल आने से कोई रोक नहीं सकता है। पर इत सब के बावजूद भी कभी कभी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं हो पाती है, तो उसके और भी कई कारण हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गुड़हल के प्लांट पर। मेरे पास ऐसा गुड़हल का एक प्लांट है जिसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें देने के बावजूद भी अभी तक उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है। तो सामने ये देख पा रहे हैं गुड़हल का प्लांट है और इसकी मैंने आज से लगभग 2 महीने पहले हार्ड प्रूनिंग की थी और ये बहुत बड़ा प्लांट था मेरा, बहुत ही घना और बड़ा सा। पर इसमें था क्या कि इसमें फ्लावर बट नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी और ये सोचा था कि शायद न्यू ब्रांचेस आने के साथ इसमें कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। बाकी मैं इसको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो पूरा कर ही रही थी, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी इसमें कलियां नहीं बनी। तो आज मैं इसको निकाल कर देखूंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने प्लांट को गमले से निकाल लिया है और मिट्टी की पोजीशन आप देख रहे होंगे कि कितनी पोरस मिट्टी है। और क्योंकि ये 70% तक मेरे गमले जो हैं वो अमूमन किचन वेस्ट से भरे होते हैं, तो पोषक तत्वों की भी कमी नहीं थी इसमें। लेकिन इसके बावजूद भी फ्लावरिंग ना होना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैं कोशिश करूँगी ये जानने की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। तो देखिए मिट्टी में हाथों से ही खोलती चली जा रही हूँ और इतनी भुरभुरी है कि ऐसे ही झड़ रही है, कोई खुरपी नहीं लगाई मैंने। तो रूट बाउंड भी उतना नहीं है। चलिए मैं पूरा इसको खोल देती हूँ फिर देखती हूँ कारण क्या है, आखिर में क्यों फ्लावरिंग इसने बंद कर दी। अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था और 2 सालों तक बहुत अच्छा फ्लावर दिया इसने, पर अब जाके इसकी जो फ्लावरिंग है बिल्कुल से रुकी हुई है। तो ये देखिए इसकी जड़ें, और अब मुझे कारण समझ आने लगा है। तो ये देखिए आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा मैं बताती हूँ हुआ क्या है कि मैंने इस प्लांट को कटिंग के थ्रू लगाया था और शायद 2 कटिंग एक साथ डेवलप हुई हैं और मैंने दोनों ही कटिंग को एक साथ एक गमले में लगा दिया था। और हालांकि गमला बड़ा था 14 इंच का, पर ये दोनों प्लांट एक साथ बहुत बड़े हो गए थे, बहुत ही बुशी था। शायद इसी कारण बहुत बुशी था क्योंकि इसमें एक नहीं 2 प्लांट थे। देखिए मैंने दोनों को अलग कर लिया है। तो अब मैं इन दोनों को अलग अलग गमलों में लगाऊंगी और इसी मिट्टी में मैं दोबारा ये प्लांट लगाऊंगी क्योंकि मिट्टी मेरी अच्छी है। और बस इसमें गोबर खाद और नीम खली अलग से थोड़ी मिलाकर मैं प्लांट लगा दूंगी। और अभी 1 हफ्ते के पहले ही मैंने इसमें फंगीसाइड पाउडर डाला था। सोच रही थी कि शायद फंगस की वजह से ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम तो आप समझ ही गए हैं क्या था। तो दोनों प्लांट्स को अलग अलग लगा दूंगी, एक मैं अभी लगा देती हूँ और एक किसी और गमले में लगा दूंगी। तो लगभग सारी जड़ें मैंने काट के हटा दी हैं, थोड़ी सी रूट्स मतलब छोड़ दी हैं और पत्तियाँ भी हटा दूंगी ताकि हमारा प्लांट अच्छे से लग जाए। और अब मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा।
तो अगर आपके प्लांट में भी है ऐसी कोई प्रॉब्लम तो आप भी चेक कर सकते हैं। वैसे भी 2 से 3 साल बाद रूट बाउंड की प्रॉब्लम हो जाती है, गमले अगर छोटे हों तो प्लांट्स में खासकर गुड़हल में एक बार चेक करना बनता है। तो यहाँ देखिए मिट्टी में मैंने गोबर खाद और नीम खली को मिला दिया है, बस इसी को मिला कर लगा दूँगी। तो वीडियो आपके साथ इसीलिए शेयर किया है क्योंकि कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारे प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो बहुत सारे कारण में से एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका गमला छोटा पड़ रहा हो। वैसे मेरा गमला छोटा नहीं था, 14 इंच का गमला है, लेकिन 2 प्लांट्स के लिए ये छोटा पड़ रहा था क्योंकि ये 2 कटिंग थी जो गलती से मुझसे एक साथ लग गई थी। और शुरुआती 2 सालों में इस प्लांट ने भरपूर फ्लावरिंग की और अब जाके इसने जो है फ्लावरिंग को स्टॉप कर दिया था। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये फिर से उसी तरह फ्लावरिंग करेगा और बहुत जल्दी ये ग्रोथ ले लेगा। तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हो सकता है आपके काम आ जाए। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कभी कभी हमारे काम आ जाती हैं। तो बाय बाय दोस्तों।